हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे जेई एडवांस 2019 का प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल है, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड था, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर से हम उसको शुरू कर चुके हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो कि बहुत सारा उसका पार्ट जो कि पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, अब इसमें हम उसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो इसमें हम करेंगे व्हेन गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू व्हेन गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि Ig का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, यानी कि करंट इन गैल्वेनोमीटर, Ig करंट इन गैल्वेनोमीटर, V है जब इसको हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर में, तब इसका जो रीडिंग होता है वोल्टमीटर का, वो कितना है 100 मिली वोल्ट। यहाँ पे आमीटर का यहाँ से रीडिंग, जब इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तब जो रीडिंग है वो कितना है 1 मिली एम्पियर। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। और रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है 1000, और इसका वैल्यू गैल्वेनोमीटर का, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस फॉर गैल्वेनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10 ओम। तो इतना आपको दे दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस भी दे दिया हुआ है, इसका आपको क्या दे दिया हुआ है, करंट भी दे दिया हुआ है, और आपको वोल्टमीटर जो है 100 मिली वोल्ट इसका वैल्यू भी दिया हुआ है। तो आप इसमें बताइए, फाइंड द वोल्टमीटर, जब हम इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तब उसका करंट बताइए। इसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना है, किसका रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका रीडिंग आपको बता दिया है 100 मिली वोल्ट, और इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना है रेजिस्टेंस, यानी कि आरवी का वैल्यू, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ, अब सब कुछ इसमें निकालिए आप, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। अब आपको पता है कि वोल्टमीटर को हम क्या, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, लेकिन कितना होगा इस क्वेश्चन के, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वो हमको निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो है आपस में गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर आर इन सीरीज कनेक्शन, गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर are in series combination, क्लियर है कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से अगर हम निकालें, तो दोनों में करंट का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ से अगर गया VA माइनस VB का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, VA माइनस VB दैट इज IR। अब I जो है, इसमें करंट जो पास कर रहा है वो क्या है, I जो यहाँ पे है IG है, और R यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो VA माइनस VB का वैल्यू इस बार आपको दे दिया हुआ है कि वोल्टमीटर जब है, जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब इसका वोल्टेज क्या है 100 मिली वोल्ट। तो बस इसका वैल्यू रखें। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे आपको VA माइनस VB का वैल्यू दे दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 100 मिली वोल्ट। अब हम बस इसमें पुट करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 100 मिली वोल्ट दैट इज इक्वल टू IG। इसमें करंट तो जो पार हो रहा है, पास
वो क्या हो रहा है IG। तो IG का वैल्यू आपका क्या है, दिया हुआ है IG का वैल्यू आपका कि करंट जो है गैल्वेनोमीटर से जो पास करता है वो 2 × 10⁻⁻6 एम्पियर है। और इसका रेजिस्टेंस को हम लेट्स दिस रेजिस्टेंस इज V RV। तो यहाँ से RV का वैल्यू, जो कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे यही पूछ रहा है कि RV का वैल्यू बताइए, तो I का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 एम्पियर इंटू RV, दैट इज इक्वल टू 100 × 10⁻³ वोल्ट। तो यहाँ से आपका 0.1 आ जाएगा। और यहाँ से RV का वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे यही पूछा है कि आप इसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बताइए, तो वो आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 एम्पियर इंटू RV। तो यहाँ से RV का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.1 इंटू 2 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 × 10⁻4 ओम। बस इसको इजी कर लेंगे तो ये 10⁻⁻1 है, ये भी 10⁻6। इसको जब हम इजी करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻1। तो ये आपका बच जाएगा 10⁻5। और जब ये ऊपर आएगा और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो हम अभी क्या देखें कि व्हेन गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, its resistance become very high, that is 5 × 10⁻4। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 50 किलो ओम। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है यानी RV का वैल्यू आपका आ गया 50 किलो ओम, यानी कि दैट्स इज वेरी वेरी हाई विथ रिस्पेक्ट टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है 10। तो सिंपल सा बात है, इसका रेजिस्टेंस मात्र 10 और इसका कितना है 50 किलो। 10⁻3 किलो का मतलब क्या होता है K, दैट मीन्स 10⁻3 ओम। इतना वैल्यू आपको दे दिया, इतना किलो, यानी इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना किलो ओम आपको दिख गया। सो अब देखते हैं नेक्स्ट मीटर, दैट इज 50 किलो ओम। अब हम करेंगे व्हेन galvanometer converted into ammeter। तो गैल्वेनोमीटर को इसमें किसमें कन्वर्ट करेंगे, अमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर आपका गैल्वेनोमीटर रहेगा और इधर से आप उसको क्या करेंगे, संट हम यूज करेंगे। और संट के वजह से, और यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, एमीटर यूज कर लेंगे। सो इन दिस कनेक्शन गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर को क्या कर लेंगे, अमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अमीटर। तो ये एमीटर की तरह वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि सारा जो करंट है इधर से पास करेगा। अगर यहाँ से I करंट आया और इधर IG गया तो इधर कितना बचेगा, I - IG। क्योंकि संट का रेजिस्टेंस कम होता है तो सारा करंट इधर से ही पास करेगा। सो गैल्वेनोमीटर बिहेव्स लाइक ए अमीटर, यानी कन्वर्टेड इनटू अमीटर। अब इसमें हमको निकालना है क्या, कन्वर्टेड इनटू अमीटर। तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर को हम क्या कर रहे हैं, अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किए और यहाँ जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन A, ये कनेक्शन B, तो A और B के बीच में ये कनेक्शन है। तो क्या होगा, जब इसको हम गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं और तो क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर and ammeter are connected in series, connected in parallel।
कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपस में कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहां से हम फिर वापस से वही निकालेंगे, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए और बी का जो, समझिए कि यहां से I करंट आया, इधर गया IG का वैल्यू आपको पता है, IG का वैल्यू भी पता है और रेजिस्टेंस ऑफ G भी पता है। इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस RG दैट इज इक्वल टू 10 ओम। तो यहां से RG का भी वैल्यू आपको पता है और IG क्या है यहाँ पे? IG दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर -6 एम्पियर। यानी कि इधर जो करंट मूव करेगा वो बहुत कम होगा। अब इसका रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस? एमीटर का रेजिस्टेंस को बहुत कम रखते हैं। देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम करवाए थे कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस को हम बहुत ज्यादा हाई रखते हैं। एग्जैक्टली जब एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एमीटर में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको एमीटर में करंट को क्या करना है, करंट को मेजर करना है, इसीलिए इसका हम क्या रखते हैं? रेजिस्टेंस। इट्स ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को वोल्टमीटर में बहुत ज्यादा रखते हैं और उसी रिस्पेक्ट में इसमें बहुत कम रखते हैं। तो पिछला बार हम क्या निकाले थे? इसका रेजिस्टेंस। अब हम निकालेंगे एमीटर का रेजिस्टेंस। तो जैसा कि VA माइनस VB का वैल्यू दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो करंट जो है इधर जो पास कर रहा है IG, इसका रेजिस्टेंस आपको RG दिया हुआ है दैट इज 10 ओम। तो क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कवर अप कर चुके हैं, इसमें आपसे ये निकालना था कि आप बताइए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। अब हम एमीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब हम इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सारा करंट जो है इधर से पास करेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हम बहुत कम रखते हैं। तो जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस अगर बहुत कम आप किसी का रखते हैं तो सबसे ज़्यादा करंट उसी से पास करें, यानी I माइनस IG, यानी IG बहुत कम होगा। ये जब बहुत कम होगा तो सारा करंट इधर से पास कर जाएगा, इधर से सारा करंट पास कर जाएगा और इधर से कम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में जो है, यानी कि रेजिस्टेंस फॉर शंट इज मच 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 लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू RG। यानी रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर का है इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सारा करंट जो है इधर से पास कर जाता है। तो और सारा करंट अगर इधर से पास कर जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा? एमीटर। तो एमीटर किस लिए यूज करते हैं? तो एमीटर को हम यूज करते हैं करंट रीडिंग के लिए, करंट रीडिंग। और वोल्टमीटर को क्यों यूज करते हैं? तो वोल्टमीटर को यूज करते हैं वोल्टेज रीडिंग, वोल्टेज रीडिंग। तो एक के लिए वोल्टेज हमको मेजर करना होता है और दूसरा को क्या यूज करते हैं? करंट रीडिंग के लिए। तो करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एमीटर। और जब हम इसका वोल्टेज हमको लेना है तो वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं वोल्टमीटर। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सारा सिंपल दिख रहा है कि दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी A और B के बीच में जो A और B जाने के दो रास्ते आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो यानी कि A से B के बीच में जो वोल्टेज होगा वो RG इंटू ये होगा और वही होगा I माइनस IG इंटू इट्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ से S का वैल्यू यानी रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो उसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक चीज आप रखें, RV दैट इज इक्वल टू 50 किलो ओम। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो आपका क्या आ जाएगा? इधर से हो जाएगा IG इंटू इसमें जो करंट मूव कर रहा है IG, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम और सारा है VA माइनस VB के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB, VA माइनस VB। एग्जैक्टली VA माइनस VB इधर से भी हम निकाल सकते हैं, इधर से भी VA माइनस VB निकाल सकते हैं। इधर से करंट पास कर रहा है तो इसमें जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा? उस करंट को हम ले लेते हैं I माइनस IG
I माइनस आई जी, और शंट से जो करंट पास कर रहा है वो कितना पास कर रहा है, 1 मिली एम्पियर करंट इससे पास कर रहा है, जो कि आपको मेंशन है पहले से ही। तो आपको हर चीज़ इसमें पता है। तो VA माइनस VB ये भी है, VA माइनस VB ये भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर। इसका रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं S, शंट का रेजिस्टेंस को हम S ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, S का वैल्यू आ जाएगा, ये भी VA माइनस VB बराबर है, ये भी VA माइनस VB, तो आपस में बराबर हो जाएगा IG इंटू 10 ओम दैट इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या हो जाएगा, तो IG का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर इंटू 10 ओम, और यहाँ से आपका आ जाएगा I का वैल्यू आपको, करंट का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 1 मिली यानी 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर माइनस IG का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर, I माइनस IG हो गया, और यहाँ से एक ही अननोन बचेगा वो है आपका S शंट का। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 10 टू पावर माइनस 6 सब में कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 20, 10 टू पावर माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 20, और यहाँ बचेगा 10 टू पावर माइनस 6 से, तो 10 टू पावर माइनस 6 इसको बनाएंगे यानी माइनस 3 से ऊपर, तो माइनस 3 से नीचे भी करना पड़ेगा, तो इसको हम अगर बनाएं तो ये बन जाएगा 10 टू पावर प्लस 3 माइनस ये बच जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू S। तो यहाँ से आपका आ जाएगा S का वैल्यू, तो S का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें S का वैल्यू, तो S का वैल्यू अब क्लियरली दिख रहा है कि 20 डिवाइडेड बाय ये 1000 है, तो 1000 में 2 गया तो 998, ये आपका आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस। RS का वैल्यू शंट रेजिस्टेंस आपका, ये आपको क्लियरली यहाँ से दिख गया कि 20 डिवाइडेड बाय 998 इतना आपका ओम आ गया। तो अब हम इसके लास्ट पार्ट को कवर करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस। अब हमको ये कन्वर्ट करना है कि जब इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, जब रेजिस्टेंस को हम बहुत हाई रखते हैं तब इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, RS आ गया। अभी तक हम क्या क्या निकाले, RS मतलब रेजिस्टेंस फॉर शंट, RS का वैल्यू आपका आ गया 20 डिवाइडेड बाय 998 इतना ओम आ गया, और पहले इसका वोल्टमीटर का रीडिंग कितना आ गया था आपका, तो 50 RV का वैल्यू आपका आ जाता 50 किलो ओम। तो ध्यान से देखिए, ये आपको क्या आ रहा है 1000 से, इसको अगर 1000 सपोज डेट ले लें तो ये आपका एब्सोल्युटली RS का वैल्यू जो है इक्वेट अगर करें तो 0.02 के आसपास आपका आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस इसका इतना ओम आ रहा है, यानी कि एक भी ओम नहीं है, इसका कितना है 10 ओम है। अब आप समझिए कि इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, गैल्वेनोमीटर के रिस्पेक्ट में इसका कितना है रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 0.02 ओम। अब ध्यान से देखिए, ये 10 ओम है और ये, तो ये इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल है कि नहीं, इसीलिए सारा करंट नीचे से पास हो जाता है, और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, था सारा करंट इधर से पास कर जाता है, जिसकी वजह से अमीटर जो है, एक गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरफ वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए वोल्टमीटर को जब हम कन्वर्ट किए तो उसको किस में कन्वर्ट किए, उसको हम सीरीज कम्बिनेशन में किए, जिसकी वजह से उसका हाई उसका रेजिस्टेंस आया, और उसका वैल्यू क्या आया 50 किलो, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत है, और इसके रिस्पेक्ट में इसका रेजिस्टेंस तो बहुत कम है। तो यहाँ से हमको क्या सीखने मिला, गैल्वेनोमीटर को जब हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तब उसका रेजिस्टेंस को बहुत कम रखते हैं, मतलब नेग्लेजिबल रखते हैं, ये बहुत नेग्लेजिबल है। और जब हम उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, और वो कितना रेजिस्टेंस है आपका 50 किलो ओम। तो ध्यान से देखिए, यहाँ तक ये देखें। अब हम देखते हैं कि जब हम इसमें एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम, जब इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो करंट का वैल्यू क्या होगा,
एब्सोल्युटली इतना ही होगा। जब हम रजिस्टर अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, तो दो पार्ट आपका क्लियर हो गया और इसका वैल्यू एब्सोल्युटली इसके पास में है। तो ए और बी आ गया। क्या क्या निकाल चुके हैं? संट का आपको करंट दिया हुआ था, आपको निकालना क्या था? उसका रेजिस्टेंस। आर भी निकाल लिए, आर भी मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। इसका भी वोल्ट मीटर जो है इसका रीडिंग आपको दिया था 50 मिली एम्पियर। और यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका आपको दे दिया हुआ था, करंट जो पास करेगा संट से वो कितना होगा? 1 मिली एम्पियर। तो इस सारा का कंक्लूजन अभी तक हम निकाले कि जब गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट किए? एमीटर में। तो जब एमीटर में कन्वर्ट किए तो उसके अंदर का जो करंट है, करंट जो है 1 मिली एम्पियर था और उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम था और बहुत लगभग नेग्लिजिबल, क्योंकि इसमें आर और गैल्वेनोमीटर का कितना है? 10 ओम। अब इसके रिस्पेक्ट में आप समझ लीजिए कि गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका? 0.2 ओम। और जब हम इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब इसका जो रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई, दैट इज 50 किलो ओम। तो ये सब पार्ट हम कवर अप कर चुके हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट। अब इसमें हमको वोल्ट मीटर और एक हम यूज किए 1000 ओम का एक रेजिस्टेंस है जो कि ए और बी के। अब इसके बीच में आपको बहुत सारा चीज निकालना है। इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिए और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अब हम इसमें यूज करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हेल्प से अब हम इसमें देखेंगे, वही आप इसमें वोल्टेज बताइए और आपको क्या बताइए, ए और बी के बीच में वोल्टेज बताइए और ए और बी से कितना करंट पास, रेजिस्टेंस इसका बताइए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है चेंज करेगा। और यहाँ से आपको इसका रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 100। अब इसमें करंट कितना पास करेगा? तो सारा चीज वोल्टेज बताइए और IAB करंट भी बताइए। तो ये आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। पहले दोनों पार्ट बहुत बेसिक थे, कुछ भी कर सकता है। तो पहले ये दोनों पार्ट बहुत बेसिक था। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? VAB। तो अब AB से अगर हम निकाल लें तो यहाँ से आपका आ जाएगा E। काम करेंगे तो यहाँ से आपको है कि इसको कनेक्ट किए हैं एक 1000 ओम के एक रेजिस्टेंस से, और इसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि ये जो है आइडियल सेल है। ऐसे आइडियल सेल होता नहीं है लेकिन कहा गया है आइडियल सेल है। तो अब आप बताइए कि इसका वोल्टेज बताइए, इसके बीच का वोल्टेज बताइए, इसके बीच का करंट बताइए। अब वही क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड पार्ट तो बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये पार्ट भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें भी अब कुछ बचा नहीं। बस इसी के हेल्प से, अब ध्यान से देखिए, यही दोनों जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 के हेल्प से हम पार्ट 3 भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हमको वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस दिस 1 किलो ओम, ये जो 1 किलो ओम है इससे करंट कितना पास कर रहा है, यानी करंट विच इज पासिंग थ्रू 1 किलो ओम, इससे कितना करंट पास कर रहा है। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से वोल्टेज भी आपका निकल जाएगा। तो करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? V बराबर IR। तो I दैट इज इक्वल टू V/R। और ध्यान से देखिए, इसका यानी कि RV, इसका रेजिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, यानी क्या हम पहले से निकाल चुके हैं। तो इसका आपको पता है 50 किलो ओम है, इसका कितना है? 1000 है। आपस में ये क्या दिख रहा है, यानी कि 50 किलो ओम एंड 1 किलो ओम आर इन पैरेलल कनेक्शन। ये आपस में क्या है? पैरेलली सिंपली है। तो इसका आर इक्विवेलेंट अगर निकालें, यानी इस टोटल का आर इक्विवेलेंट निकालें,
तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू, और वो भी ए बी के बीच में। तो आर इक्विवेलेंट हमको क्या निकालना है, और वो किसके बीच में निकालना है, ए बी के बीच में। उसके बाद क्या हो जाएगा, एमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, एमीटर का क्या रेजिस्टेंस है ये आपको क्लियरली मेंशन है, तो ये आपका निकल जाएगा। तो ये आपस में कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू आपको 50, के को लास्ट में हम लिखेंगे, पहले 50 ही लिख लेते हैं। तो 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 1 दैट इज 51। तो यहाँ से 50 डिवाइडेड बाय 51, और हाँ तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो इंटू किलो, तो किलो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ किलो ही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा किलो स्क्वायर ओम, और यहाँ पे बचेगा किलो ओम, तो ये आपका बच जाएगा 50/51 किलो। तो ये आपका बच गया इतना, क्या इसका रेजिस्टेंस, किसका, इतना आपका रेजिस्टेंस आ गया आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया 50 डिवाइडेड बाय 51 किलो ओम, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से आपको कुछ भी आ रहा है तो 50/51 कुछ भी आएगा 0.9999 के आसपास आएगा, और किलो से अगर हम उसका मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आपको क्लियरली आएगा 0.99 के आसपास, 98 समथिंग एल्स। अब हम यहाँ से आ गया, अब इसको इससे इसके साथ कौन सा कनेक्शन है आपको दिख रहा है कि इसके साथ ये टोटल, अब सिंपल सा बात है, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 50/51 किलो, और इसको आपको पता है इसका रेजिस्टेंस यानी कि S का रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर दैट इज इक्वल टू 0.02 ओम। अब इसके साथ आपस में होगा तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसके अंदर करंट क्या होगा। तो करंट के लिए हम हमेशा यूज करते हैं I दैट इज इक्वल टू V/R। तो R के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, तो V यहाँ पे E है, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 50/51 किलो ओम, और इसका हो जाएगा 0.02। अब किलो का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा I का वैल्यू, I जो कि इस रेजिस्टेंस से पास करेगा करंट। अब ध्यान से देखिए, इसका वोल्टेज सबसे इंपॉर्टेंट, इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तो सारा, और इसके रिस्पेक्ट में तो 50 टाइम्स ज़्यादा है, तो इधर कम रेजिस्टेंस मतलब कम करंट जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में 50 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर 50 टाइम्स इसका रेजिस्टेंस जाता है तो इधर करंट कम होगा, यानी सारा करंट इधर से पास कर जाएगा, मैक्सिमम करंट जो है इधर से पास कर जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये करंट आ गया इस सर्किट में। और यही आपको अगर वोल्टेज पूछे तो वोल्टेज V बराबर क्या होता है IR। अब किसी भी पॉइंट में इसमें करंट कितना मूव कर रहा है, तो करंट, अब आपसे अगर पूछे कि इसमें सिर्फ कितना करंट पास करेगा, इसका A और B के बीच का वोल्टेज क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, करंट आपको पता है, उसका रेजिस्टेंस से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन के सारे पार्ट पे कवर अप कर चुके हैं, तो अब इसको अगर हम लिखें तो 50/51 इसका वैल्यू कुछ भी होगा 98 के पास होगा, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका करीब करीब आ जाएगा इतना। अब ये आपका आ गया करंट इन दिस सर्किट AB, करंट इससे पास करेगा, और इसका टोटल रेजिस्टेंस से हम क्या डिवाइड कर दिए थे, इसको क्या आता है 980.39 ओम। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, इसका R इक्विवेलेंट का वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया क्या 98, बस वैल्यू अब हम रख देंगे, और आपका क्या सारा टर्मिनोलॉजी आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में सारे पार्ट कवर हो चुके हैं, ये लास्ट पार्ट था, और जो कि बहुत कंसेप्चुअल था, लास्ट पार्ट बहुत था कंसेप्चुअल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा करंट आ गया, तो सर्किट में अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, मेन करंट ही निकालना था। तो करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं V/R इक्विवेलेंट। V यहाँ पे क्या है, एक आइडियल सेल यूज किए हैं, इसका E वैल्यू है। अब R इक्विवेलेंट इसके केस में क्या आ रहा है, तो 50/51, तो इसका वैल्यू आपका आ जाता है 980.39।
तो अब प्लस क्या करते हैं, प्लस इसका रेजिस्टेंस दैट इज 0.02, तो ये आपका आ जाएगा करंट इन दिस सर्किट दैट इज इक्वल टू ई, तो ये आपका आ जाएगा 98.42, ये आपका आ जाएगा 41, इतना आपका आ जाएगा इसमें करंट। अब करंट आ गया है तो वोल्टेज भी आ जाएगा, ये करंट आ गया ए बी के बीच में। तो वोल्टेज अगर हमको किसी के अलोंग अब निकालना है, तो किसी के अलोंग ए बी के अलोंग अगर निकालना है, तो ये ए बी के अलोंग, तो वोल्टेज अगर ए बी के अलोंग निकालना है तो V बराबर आई आर होता है। करंट आपको पता है और इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट कितना है, तो E बाय 980 प्लस 41, इतना इसमें करंट पास कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो इसका रेजिस्टेंस आपका आया 980.39, तो ये आपका आ जाएगा VAB। और इसका रेजिस्टेंस अगर पूछे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R दैट इज इक्वल टू V बाय I। तो सिंपल सा बात है, B भी पता है, I भी पता है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा AB का रेजिस्टेंस, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं V बाय R, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अब सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। जब इसमें करंट आ गया तो क्या वोल्टेज आ जाएगा। अब कुछ भी पूछे किसके अलोंग क्या करंट होगा, वोल्टेज होगा, तो सारे हम कवर कर लिए। डिवाइडेड बाय 980.41, ये आपका क्या आ गया, ई का वैल्यू डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय जब करेंगे तो करंट क्या है, तो करंट ऊपर चला जाएगा 98.4